आज बहुत दिन के बाद ऑनलाइन मीटिंग में शेयर कर रहा हूँ। भागम दौड़ी हो गई। फोन की बैटरी 2% थी, ये शेयरिंग से 2 मिनट पहले ध्यान में आया। तो भागम दौड़ी करके चार्जिंग को लगाया। अभी एक कोने में चार्जर के पास बैठा हूँ शेयर करने को। आदत छूट जाती है तो ऐसे हो जाता है। थैंक यू होप पायनियर टू स्नेहांचल ग्रुप नागपुर, मुझे शेयरिंग का मौका दिया। एक सदस्य होने के नाते अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में मेरा दृष्टिकोण, ये टॉपिक पे मैं शेयर करना चाहता था बहुत दिनों से। पर होता ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कभी भी कोई सदस्य शेयर करना चाहता है तो उसे कहा जाता है कि अपनी गलतियां देख, अपनी गलतियां बोल, अपनी गलतियों के बारे में शेयर कर। पर मैं बहुत बार सोचता हूँ, जब भी पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी अल्कोहलिक्स अनोनिमस से जोड़ के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक मेंबर के नाते मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को कैसे देखता हूँ। तो आज मैं जो शेयर करूंगा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस या अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए या उनकी खामियां निकालने के लिए नहीं शेयर करूंगा, पर क्या होता अगर ऐसे होता, ये करके, और मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये और मैंने क्या किया, ये मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बाहरी दुनिया में लोग 12 स्टेप प्रोग्राम करके पहचानते हैं। कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बात करता है तो जनरली कहीं भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस या अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसी जो फेलोशिप्स है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों पे निर्माण हुई है, उनको 12 स्टेप प्रोग्राम करके पहचाना जाता है। और इसलिए अपना प्रोग्राम 12 कदमों का यानी कि 12 स्टेप्स का है। पर हुआ क्या था, 1997 में मुझे पहली बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस से पहचान हुई है। मैं बहुत बार शेयर करता हूँ और बहुत सारा शराब की वजह से मार खा के मैं 2009 में पक्का बेवड़ा बन के अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। तो इन 12 सालों में क्यों मुझे एक भी बार ऐसे लगा नहीं कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आऊं, तो ये मेरी गलती है। मैं शराबी था, मैं जिद्दी था, अड़ियल था, मैं पूरा ईगो से, अहंकार से भरा हुआ था। ये सब बातें सच है। पर क्या होता अगर ऐसा होता है, ये मैं जब भी सोचता हूँ तो मैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर करके काम करता था, वहाँ पर वहाँ के जगह का मालिक जो था वो ए मेंबर था। 1997 की बात मैं कह रहा हूँ। और वहाँ पर जो वो प्लॉट था, वो प्लॉट का वो मालिक था, और प्लॉट के ऊपर जो बिल्डिंग थी उसमें एक फ्लोर पे एक कंपनी थी, और वो कंपनी में 4 या 5 ए मेंबर्स नौकरी करते थे, और वो कंपनी में मैं कॉन्ट्रैक्टर था। तो 97 में एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो लोग, वो कंपनी के एम्प्लॉयज करके मेरी पहचान हुई, और वो लोग हमेशा आपस में बात करते थे। और मुझे पता चला कि ये कोई फेलोशिप के मेंबर है। और जब ये जानकारी करने की कोशिश करी, जब ये पता चला कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम से फेलोशिप है, उसके ये मेंबर है, ये लोग शराबी है और साथ में आके कुछ करते हैं जिसकी वजह से ये लोग शराब से दूर है, ये मुझे पता चला। एक बात आज मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ध्यान में आती है कि वो लोग आपस में चर्चा करते थे, बात करते थे शराबियत के बारे में, एलर्जी के बारे में बात करते थे, और जो स्पिरिचुअल सिकनेस है उसके बारे में बात करते थे। पर चारों पांचों के मुंह से आज उस उनमें से कोई इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओल्ड टाइमर होके, बुजुर्ग बन के, उम्र होके गुजर गए हैं। कोई है जो आज करीब करीब 40 साल सोबर है, कोई 25 साल से ऊपर सोबर है। मैं कईयों को उनके सोबराइटी के पहले साल से पहचानता हूँ जो आज 25-26 साल सोबर है। तो पर किसी के मुंह से मैंने 12 स्टेप प्रोग्राम ये सुना नहीं। इसका मेरे को आज पीछे मुड़ के जब भी देखता हूँ तो आश्चर्य लगता है। एक सदस्य करके जब भी मैं देखता हूँ तो बात 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोग्राम ही 12 स्टेप का है, फेलोशिप ही 12 स्टेप की है, पूरी फेलोशिप 12 स्टेप की है। तो बात 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में होना चाहिए था। और मैं आज आश्चर्य करता हूँ, ये बहुत बार मैं आश्चर्य खुद खुद के ही मन में कर चुका हूँ। आज मैं पहली बार
इन 12 सालों में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हूँ, इन 12 सालों में पहली बार ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि मुझे आश्चर्य लगता है कि कभी भी फर्स्ट स्टेप कि वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, शराब के सामने हम शक्तिहीन थे। ये बात इस ढंग से किसी के भी मुंह से मैंने सुनी नहीं। क्या ये लोग 12 स्टेप प्रोग्राम ऐसे बात करते थे, या एग्जैक्टली पावरलेसनेस मतलब क्या, शराब के सामने पावरलेसनेस मतलब क्या, ये शेयर करते थे तो मुझे पता चलता था क्या? शायद हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तभी 1997 में महीने में एक आध दो बार पीने जाता था, पर जब भी मैं पीने जाता था ना तो मैं पागल जैसा हो जाता था। मतलब पीने का टाइम रहता था, मेरा पीने का तय होता था, और तभी मैं लाखों रुपए का काम भी छोड़ के पीने के लिए भागने को तैयार था। तो आई वॉज इनसेन अबाउट अल्कोहल तभी से, जब भी मेरा क्वांटिटी, जब भी एलर्जी मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ था, मैं रोज की रोज और एक बार पीने बैठूं तो पीते ही जा रहा हूँ, पीते ही जा रहा हूँ, ये लेवल तक नहीं पहुंचा था, मेरी एलर्जी शुरू नहीं हुई थी, तभी शराब के प्रति पागलपन तभी से था मेरा। तो शायद अगर डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल या फर्स्ट स्टेप की पावरलेसनेस, कि शराब बोले तो बस खत्म, ये बात होती थी, तो क्या मैं अट्रैक्ट होता था। तो इससे मैं क्या सीखा? मैं जब भी न्यू कमर से आज पहचान करता हूँ, तभी मैं उसको सिर्फ एलर्जी के बारे में नहीं पूछता कि तू पीने बैठता है तो पीते ही बैठता है क्या। मैं उसको ये भी पूछता हूँ कि भाई सोमवार को तय करता है कि शनिवार को पीऊंगा, तो मंगलवार या बुधवार को ही पी लेता है क्या? घर में कोई बीमार है तो नहीं जाना चाहिए पीने को, फिर भी जाना पड़ता है क्या? शाम को 7 बजे पीने बैठूंगा, ये सोचता है 5 बजे ही चालू होता है क्या? या शाम को 7 बजे पीने बैठना है तो सवेरे 10 बजे से ही दिमाग में शराब ही चालू रहती है क्या? दिमाग में दिन भर शराब रहती है, फिर शाम को एक्चुअली एक्शन में होता है तो पीता है, ऐसा होता है क्या? तो ये जो सवाल है, ये बहुत मेरे जैसे शराबियों को, जो बिल डब्ल्यू कहते हैं, इनमें से इसमें से कोई भी बात मैं अपनी मन की नहीं कह रहा हूँ। बिल डब्ल्यू कहते हैं कि दुनिया को पता चलने से पहले, अपने को खुद को पता चलने से बहुत पहले हम लोग शराबी बन चुके हैं। हमारी शराबीपन और शराबी जैसे पीना बहुत पहले शुरू हो चुका रहता है। दुनिया को कभी पता चलता है जब भी रास्ते में गिरने लगते हैं, या पैसे खत्म हो जाते हैं, या शराब पी के तमाशा चालू हो जाता है, ये सब होता है तो दुनिया को पता चलता है। हमें कभी पता चलता है जब भी मौत, मरते मरते दो बार बच जाते हैं, या एडमिट करना पड़ता है, या कुछ, तभी अपने को पता चलता है कि अरे अपना कुछ लफड़ा चल रहा है शराब के बारे में। पर उससे कई साल पहले, या कई महीनों पहले, या कई टाइम पहले हम लोग शराबी बन चुके हैं, होते हैं। तो ये जब भी हम शराबी बन चुके होते हैं, पर पैसा आना चालू है, घर चालू है, घर का सब खर्चा चालू है, घर में किसी को एतराज नहीं है, कुछ ना कुछ झूठ बहाना बोल के हम लोग पीने जा रहे हैं, ये जब भी टाइम रहता है जिंदगी का, तभी अगर इस ढंग से मुझे कोई पूछेगा कि भाई तू शनिवार को पीने का तय किया था ना, तू तो शुक्रवार को ही निकल गया, शनिवार तक रुक नहीं पाया, तो ये मेरे साथ बहुत पहले ही चालू हो गया था। बाद में मैं रोज का रोज करीब करीब पीने लगा, फिर झगड़ा, फिर पैसा खत्म, ये सब बाद में हो गया, बहुत सालों बाद। मतलब मैं आज जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो शायद 2000 साल में मेरा ये शुरू हो गया था, और 2009 में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। मतलब 9 साल लगे मुझे पूरी तरह से बर्बाद होने में। तो जब भी मैं एज अ मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ देखता हूँ, तभी मैं ये सोचता हूँ कि ये 12 स्टेप प्रोग्राम है, तो फर्स्ट स्टेप के बारे में, फर्स्ट स्टेप जैसा डिस्कशन न्यू कमर से, या किसी बंदे से जिसको मुझे लगता है ये साला अपने जैसा ही है, ये शराब के बारे में पागल है, तो उससे उसके साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं करता हूँ क्या? मैं अगर नहीं करता हूँ तो इसका मतलब मैं खुद 12 स्टेप के बारे में अवेयर नहीं हूँ, मैं 12 कदमों के बारे में जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। आज मैं उन मेंबर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, या उनके ऊपर शक नहीं कर रहा कि उन्होंने 12 कदम नहीं लिए थे। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि कभी भी एक भी बार, अभी ऐसा नहीं है वो आपस में गॉसिप करते थे, एक दूसरे की खामियों, जो मेंबर सामने नहीं है उसकी खामियों के बारे में बात करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि एनोनिमस है इसलिए मेरे सामने नहीं बात करते थे, बाकी सब बातें करते थे, कहाँ शराब पी के गिरे, क्या बेचा, बीवी को कैसे मारा, बच्चों का कैसा खाना, खाने का पैसा छीन के शराब पिए। ये उन अपनी पर्सनल स्टोरी डिटेल में मेरे से वो लोग ने बताई थी, पर 12 स्टेप प्रोग्राम ये उनके मुंह से कभी नहीं सुना था। ये जाके मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, स्पॉन्सर लेने से जस्ट पहले मुझे 12 स्टेप प्रोग्राम
के बारे में पता चला कि 12 कदमों का प्रोग्राम है रिकवरी का, और पहला कदम मुझे एग्जैक्टली मेरा शराब से नाता क्या है ये क्लियर करके दिखाता है। तो एज अ मेंबर आज मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं नए बंदे को, नए मेंबर को, या जो ये में आता है उसको मैं फर्स्ट स्टेप का क्लैरिटी दूं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप का क्लैरिटी मुझे होना जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो पावरलेसनेस है वो क्या है, ये मैंने समझने का डिटेल में कोशिश किया, खुद के लाइफ से आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया। बीच में मैंने उसके ऊपर अपने ही मन से कुछ 15-20 सवाल बनाए थे, जो एक के सवाल है वो तो उसमें ऐड किए, वो सब मिलके कुछ 30-40 सवाल हो गए कि एग्जैक्टली मैं शराबी हूँ मतलब क्या, मैं शराब पे डिपेंडेंट हूँ, मैं शराब के बिना जी नहीं सकता मतलब क्या, मैं शराब का गुलाम हूँ मतलब क्या, इसका पूरा जानकारी मैंने करा के लेने का कोशिश किया। क्योंकि मैं जब भी इसके बारे में बात करूं तो सामने वाला अभी तक अगर शराबी बन चुका है या शराबी है, पर उस हद तक नहीं पहुंचा है कि भीख मांगे, चोरी करे, नौकरी चला जाए, बीवी छोड़ के जाने का टाइम आए, ये जिंदगी में उसके आया नहीं एज येट, जिसे हम कहते हैं। हम लोग शेयरिंग में कहते हैं कि एज येट भाई तू आया है तो रुके रहे, पर एज येट उसकी जिंदगी में जब भी शुरू है तभी हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं क्या। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप का क्लैरिटी होना जरूरी है, ये एज अ मेंबर मैं समझता हूँ। और मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कोई भी नया भाई मेरे कांटेक्ट में आए तो उसको फर्स्ट स्टेप का पूरी तरह से अवेयरनेस करके दूँ। मैं उसके गले में पड़ के भाई 12 स्टेप कर, 12 स्टेप कर, 12 स्टेप कर, गले में नहीं पड़ता, तुझे करना है तो मुझे जो समझ में आया मैं बताता हूँ, पर फर्स्ट स्टेप पूरी तरह से समझ ले और उसके लिए उससे डिस्कशन करना। उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं 2005 में आया, और मैं एक महीना मीटिंग करके निकल गया। मैं आया तो था क्योंकि मेरा काम चला गया था, सबसे बड़ा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरा निकल गया था। मेरी माली हालत, पैसे की हालत खराब हो गई थी, और घर की हालत खराब होने लगी थी। तो मैं ए मेंबर्स के टच में 1997 से था, तो मुझे लगा शायद ये सब शराब की वजह से हो रहा है, तो देखते ए में जाते हैं, और मैं ए में आया। एक महीना मीटिंग किया और मैं निकल गया। मैं निकल गया क्यों? क्योंकि मैं शराबी था, मैं शराब बंद नहीं करना चाहता था। मैं मीटिंग करते वक्त भी बार में जाता था, मुझे स्लिपरी प्लेसेस में मत जाओ वगैरह शेयरिंग में सुना ही पड़ रहा था कान पे, पर मैं बार में जा रहा था। तो मैं महीने के बाद जब भी ए में आना बंद हो गया, मैं 4 साल के बाद फिर से ए में आया। तो मैं जब भी एज अ मेंबर वापस ए की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपने इधर कमजोरी क्या है। तो फॉलोअप की बहुत कमजोरी है। मैं 2005 में ए से गायब हो गया, और 2009 में मैं ए में आया। तब तक कोई भी मुझे देखने के लिए, पूछने के लिए नहीं आया। एक आध दो बंदे बीच बीच में आए रहेंगे, तो वो भी उसमें से एक ए मेंबर मेरे साथ बाहर में आता था, खाता था, मैं पीता था, वो खाने के लिए आता था, और मुझे कंपनी चाहिए था, मैं उसको लेके जाता था। उसने कभी वापस ए में आ करके मुझे याद नहीं दिलाया, और मैंने कभी पूछा नहीं कि मैं आना चाहिए क्या। मैंने, मेरी गलती है, मैं शराबी हूँ, मैं मानता हूँ। पर एज अ मेंबर, जब भी मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ए मेंबर करके मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये मैं जब भी अपनी जिंदगी और ए जोड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कोई भी नया बंदा ए से गायब हो गया तो मैंने फॉलो अप करना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है भाई तू? फॉलो अप करना चाहिए। मैं उसको खींच के नहीं ला सकता, मैं उसको गले पे क्या बंदूक लग के नहीं ला सकता कि तुझे ए में आना है नहीं तो ठोक दूंगा, नहीं। मैं उसको फॉलो अप कर सकता हूँ, मैं आज करता हूँ। मैं अभी, ये लॉकडाउन से ऐसे हो गया कि मेरी मीटिंग्स ही कम हुई है, पर जब भी मैं मीटिंग जाता था और कोई नया बंदा नहीं दिखता था, मेरे पास सबके फोन नंबर रहते। आज भी थाना के बहुत सारे मेंबर्स के मेरे पास फोन नंबर है। तो मैं फोन करता था कि भाई दिख नहीं रहा है यार, कहाँ पर है, कैसे चल रहा है? सामने वाला बोला मस्त चल रहा है, बिजी हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर फॉलो करना, टच में रखना, उसको ए का नाम उसके मन में घूमते रहना चाहिए, इसकी कोशिश करना एज अ ए मेंबर मेरी जिम्मेदारी है। ये अपनी लाइफ को देखते वक्त मैं सोचता हूँ कि एज अ मेंबर मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई फॉलो नहीं किया 4 साल के लिए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया, मैं नहीं आया, नहीं तो मैं आता था, मेरी जिंदगी जरा पहले संवरती थी, ये मेंबर जिम्मेदार है, इस ढंग से मैं शेयर नहीं करना चाहता।
आज एज अ मेंबर मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मुझे नहीं मिला जो मैं आज दे सकता हूँ, ये एंगल से मैं आज शेयर करने की ये विषय लेके कोशिश कर रहा हूँ कि एक ए मेंबर करके मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में नजरिया क्या है, कि मुझे क्या नहीं मिला। मुझे जो नहीं मिला वो देने की जिम्मेदारी मेरी है, ये ढंग से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। तो गलत ढंग से ना सुने, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आगे मैं शेयर करूंगा मेरा अनुभव कि मैं विद्रोही किस्म का इंसान हूँ। मतलब मैं किसी की बात सुनता नहीं, और वो बोलेगा वैसे करता नहीं। मैं ताबड़तोड़ कोई भी मुझे कुछ कहेगा, मैं उसका उल्टा जवाब देता हूँ। ये मेरी आदत थी, आज नहीं है, आज कम है, बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। तो पहले मेरी आदत थी कि कोई बोलेगा कि भाई राइट में जा, मैं जानबूझ के लेफ्ट में जाऊंगा। कोई बोलेगा मीटिंग में बैठ, पहले बेंच पे बैठ, मैं जानबूझ के आखिरी बेंच पे जाके बैठूंगा। उसकी वजह से क्या हो गया, मैंने कल भी शेयरिंग करी पनवेल में। तभी मैंने शेयर किया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मुझे लातें पड़ी, मैं डिजर्व करता था और मैं उसकी वजह से सुधर गया नहीं। पर मैंने ये भी कहा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इस ढंग का बर्ताव अगर न्यू कमर से किया जाए तो शायद वो ए से बाहर निकल जाएगा और नहीं आएगा। और ऐसे मैंने किस्से देखे हुए हैं कि वो विद्रोही किस्म का है, वो सुन के नहीं लेता, वो उल्टा जवाब देता है, वो सीधे मुंह बात नहीं करता। और फिर मेंबर बोलते हैं हम भी तो बेवड़े हैं, ऐसा बहाना बना के मेंबर उसको हर्ट करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, उसे ठेस पहुंचाते हैं, मन मन से, बातों से। कोई मारामारी तो नहीं करता, बहुत रेयरली होता है। पर ये नहीं करना चाहिए, ये मैं समझ लिया। मैंने बहुत ओल्ड टाइमर से भी कहा कि भाई गाली देना है मुझे दो, मैं तो पूरा क्या हम लोग बोलते हैं, गेंडा रहता है, तो गेंडे की चमड़ी का हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे से बात करो, वांदा नहीं। मैं नया था तभी भी बोलता था, और आज भी बोलता हूँ। 12 साल में हूँ, 12 साल सोबर नहीं हूँ, मेरे मुझे 7 साल होके गए। 5 साल के बाद मैं रिलैप्स हो गया, फिर अभी 7 साल हो गए। बीच में कुछ महीने मेरा चालू था वापस शराब पीना। तो मैं 12 साल हूँ ए में, और मैं 12 साल से कह रहा हूँ कि न्यूकमर अगर मेरे जैसा है, मेरे जैसा मतलब सीधे मुंह बात नहीं करने वाला, तो उससे आप सीधे मुंह बात करो, आप उससे प्यार से बात करो। बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हमें कोई नियम कानून और सजा की जरूरत नहीं है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। हमें जरूरत है शराब ने दी हुई मार और ए मेंबर ने दिया हुआ प्यार। ये दो चीजें काफी है हमें डिसिप्लिन के लिए, हमें अच्छी आदतें लगाने के लिए, हमें किस ढंग से सीधा जीना है ये सिखाने के लिए। हमें सीधा करने के लिए लातों की या कड़वे बातों की जरूरत नहीं है, ये बिल डब्ल्यू कहते हैं। तो मैं ये बहुत मेंबर से कहता हूँ, आज भी एज अ सदस्य मैं ए के बारे में जब भी देखता हूँ, तो जो चुपचाप है, जो मुंडी नीचे डाल के नया आता है बंदा, वो 1 साल पूरा करता है जब भी वो शेयर करता है कि मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे कंधे पे हाथ डाल के मेंबरों ने कहा कि आते रहो भाई, आते रहो। मेरा ये अनुभव नहीं है। मैं ए में आया जब से आज तक, मेरा ये अनुभव है कि हर एक ने मुझे कहा है कि आने का है तो आ, नहीं आने का है तो नहीं आ। मैंने तो एक बार पूछा था कि मैं कभी देसी गाउठी पिया नहीं, तो ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला जाना फिर पी के आ। एक्चुअली मुझे ये कहना था कि मैं देसी गाउठी पिया नहीं, फिर भी मैं बेवड़ा हूं ना, मुझे सिर्फ तसल्ली करनी थी। आज मैं पक्का कहूंगा कि मुझे तसल्ली नहीं करनी थी, मुझे ये जानना था कि अगर देसी गाउठी नहीं पिया हूं तो शायद मैं बेवड़ा नहीं हूं, तो मैं पी सकता हूँ। ये सच बात है। पर ये बात है 12 साल पहले की। पर मैं गधा था, मैं शराब पीने के लिए बहाना ढूंढ रहा था। पर सामने वाला ओल्ड टाइमर तो सही होना चाहिए था, उसने कहना चाहिए था कि भाई, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सही जवाब दिया। वो बोला भाई तू ये दिमाग में रखेगा ना कि मैं देसी गाउठी पिया नहीं, मैं देसी गाउठी पिया नहीं, तो आज नहीं कल देसी गाउठी पीना पड़ेगा। ये ढंग है, ये सही ढंग है न्यू कमर से बात करने का। जो न्यू कमर टेढ़ा है, टेढ़े न्यू कमर का अनुभव नहीं रहता कि कोई प्यार से उसके कंधे पे हाथ डाला और उसको बोला आते रहे भाई, टेंशन मत ले, आते रहे करके। ये मेरे जैसे टेढ़े न्यू कमर का भी अनुभव होना चाहिए। ये एज अ मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में मैं देखता हूँ, तभी मुझे एहसास होता है कि सिर्फ मुंडी नीचे डाले हुए चुपचाप ए मेंबर को नहीं, टेढ़े ए न्यू कमर को भी ये अनुभव होना चाहिए कि सब लोग उसको प्यार से बोलते आ, आते रहे भाई, टेंशन मत ले। नहीं तो वो नहीं आएगा ना, और नहीं आएगा तो
वो तो अपने मौत को न्योता दे ही रहा है, पर हम भी उसे वो न्योता लेके मौत की तरफ जाने के लिए भेज रहे हैं ना। तो ये एज अ मेंबर मैं सोचा और मैं करता हूँ। मुझे बहुत टेढ़े मेंबर मिले मेरे जैसे, बहुत। जो मैं सीधे मुंह बात करता था न्यू कमर से, वो टेढ़ा ही जवाब देता था। मैं उसे कुछ समझाने जाता था, वो उसमें और सवाल और टेढ़े सवाल पूछता था। मैं शांति से जवाब देता था, आज भी देता हूँ। न्यू कमर को आज तक बहुत रेयरली, मुझे मालूम नहीं रहेगा ये न्यू कमर है और वो मेरे से टेढ़ा बात किया तो मैंने टेढ़ा जवाब दिया है, पर जिस टाइम मुझे पता चला अरे न्यू कमर है, मैं जाके माफी भी मांगा है कि भाई सॉरी, मैंने तुझे हर्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया ना कि मैं अगर निकल जाता हूँ ए से, तो मैं मौत को बुलावा दे रहा हूँ, और मैं अगर मौत को बुलावा दे रहा हूँ तो किसी ने मेरी हेल्प करनी चाहिए, और इस टाइम पे सिर्फ ए मेंबर मेरी हेल्प कर सकता है कि भाई मैं टेढ़ा हूँ, फिर भी तेरा वेलकम है भाई इधर। तो ये मैं एज अ मेंबर आज देखता हूँ और मैं करता हूँ, और ये मैं शेयरिंग आज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मैं ए मेंबर्स तक पहुंचाऊं कि भाई आप भी करो, ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि टेढ़े न्यू कमर्स आने वाले हैं, क्योंकि सब लोग बीडब्ल्यू कहते हैं या तो हम लोग इस सिरे पे रहते हैं या उस सिरे पे रहते हैं, या तो हम लोग एकदम ही चुपचाप मुंडी नीचे ऐसे बेवड़े रहेंगे, या एकदम ही उधम मचाने वाले, शोर शराबा करने वाले, तमाशा करने वाले, राड़ा करने वाले ए मेंबर रहेंगे। तो अगर वैसे वाले न्यू कमर है तो उनको ए में रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वो रुके तो रुके, नहीं तो मरे, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक अनुभव मैं शेयर करना चाह रहा था। और एक अनुभव मैं शेयर करूंगा, मैं जब ये नया था, ए मीटिंग में दो ओल्ड टाइमर के बीच में झगड़ा हो गया, जोर जोर से चिल्लम चिल्ली, शोर शोर मचाने लगे दोनों, और मैं न्यू कमर था, मैं रोने लगा। और मैं बोला यार, मैं तो यहाँ पर प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज करने को आया हूँ, मैं कैरेक्टर चेंज करने को आया हूँ, और अगर एक बंदा 10 साल सोबर था, एक बंदा कुछ 12 साल या ऐसा सोबर था, मैं बोला 10-12 साल सोबराइटी के बाद अगर मैं ऐसी ही है रहने वाला हूँ, तो मैं पी रहा था वो क्या बुरा था? ये मैं बोल गया। शायद मैं शराब के प्रति मेरा जो पागलपन है, उसकी वजह से मैं बोल रहा ऐसे ऐसे शब्द बोला कि मैं शराब पी रहा था, ये क्या बुरा था। पर मुझे कहना ये था कि यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, अगर ऐसे ही होना है तो ये जब भी मेरे ध्यान में आया, तभी से लेके आज तक मैं कभी भी ए मीटिंग में किसी भी मेंबर से जोर जोर से झगड़ा, जोर जोर से बात, चिल्लम चिल्ली मैं कभी नहीं करता, अवॉइड करता हूँ। एक बार मैंने सिर्फ मेरा आवाज चढ़ाया था, पर बाद में मैंने रोक लिया खुद को, क्योंकि ये मुझे एहसास मैं करता हूँ कि मेरा बर्ताव रिफ्लेक्ट करता है, कि प्रतिबिंब है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे क्या दे रहा है। मेरी छवि ऐसी पड़ती है न्यू कमर पे कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस इसे ये दे रहा है। तो क्या दे रहा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे? अल्कोहलिक्स अनोनिमस मन की शांति मुझे दे रहा है, ये मैं शेयरिंग में कहता हूँ। पर बिजनेस मीटिंग में झगड़ा, चिल्लम चिल्ली जोर जोर से करता हूँ, या ये मीटिंग में करता हूँ, मैं खुद को ये एहसास करके दिया मैंने, और मैं तय किया वो मैं पालने की बहुत हद तक कोशिश करता हूँ, और सक्सेसफुल भी हूँ कि ए के अंदर झगड़ा नहीं है, ए के अंदर मारामारी नहीं है। अभी एक रिसेंटली मेरे बारे में वाकया हुआ, एक ए मेंबर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे छेड़ रहा था। तो दूसरा ए मेंबर बोला अरे उसके दो कान के नीचे मार, सीधा आ जाएगा, साला डरपोक है। तो मैं बोला नहीं यार, ए में नहीं। और उससे फायदा मेरा ये हो गया कि एक के बाहर भी मैं आजकल ये मारा मारी कभी मैंने की ही नहीं वैसे, पर मैं सोचता भी नहीं हूँ आजकल। तो ये मेरा फायदा हो गया, पर मैं नहीं करता। मैं ए मेंबर से झगड़ा, मारा मारी ये मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि न्यू कमर देखेगा तो बोलेगा ये दे रहा है क्या, ये तो मैं अड्डे पे भी तो मारा मारी कर रहा था, तो चलो उधर जाते। वैसे भी न्यू कमर शराब के प्रति पागल रहता है, उसे बहाना चाहिए। वो बहाना मैंने नहीं देना चाहिए। एज ए मेंबर मैंने न्यू कमर को बहाना नहीं देना चाहिए। कोई भी न्यू कमर पीने जाता है तो ओल्ड टाइमर्स या जो सेट हो गए ए में मेंबर, उनका डायलॉग रहता है अरे उसको पीने का था करके वो गया है। सही है, 100% सही है कि वो पीने को गया क्योंकि उसको पीने का था। पर पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, जो कहावत है, तो बहाना ए मेंबर ने नहीं देना चाहिए। ये एज अ मेंबर जब भी मैं ए की तरफ देखता हूँ, तो एज अ मेंबर मेरे मुझे ए से ये उम्मीद है कि ए में से कोई मुझे बहाना नहीं दे पीने के लिए। मैं अपने से जाऊं तो ये मेरा बैड लक है, मेरी बदकिस्मती है, मेरा शराब के प्रति पागलपन है, या मुझे सुधारने का ही नहीं है, ये है, सब है।
पर ए ने मुझे बहाना नहीं देना चाहिए। तो मैं ये अनुभव कर चुका हूँ कि स्लिप मेंबर मैं शेयर करूंगा। मैं ए में था, मैं थोड़ी देर पहले बोला मैं 5 साल सोबर था, बाद में रिलैप्स हो गया, फिर से अभी 7 साल सोबर हूँ। तो मैं स्पीकर करके शेयरिंग करता था, सब जगह पर टॉपिक शेयरिंग करता था, और रिलैप्स हो गया, मेरी गलती है। मैं एक दिन एक्सपेरिमेंट करने को गया कि मैं लिमिट में पी सकता हूँ क्या। दुख की बात यह है कि मुझे वो पॉसिबल भी हो गया कई महीनों तक लिमिट में पीना, पर बहुत मुझे तकलीफ हुई, मेंटल टॉर्चर बहुत हो गया, और वो टॉर्चर मेरे सहन शक्ति से परे हो गया, तो मैं वापस ए में आ गया। तो मैं जब भी इस दौर से गुजरा और मैं वापस ए में आया, वापस सोबर रहने लगा, तो मुझे पता चला कि मेरी शेयरिंग ही बंद कर दी गई। मुझे स्पीकर छोड़ो, चलो मैं समझ सकता हूँ कि जो रिलैप्स हो गया वो क्या स्पीकर करके वो क्या देगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना ये अभी हमें मार्गदर्शन करेगा, तो एक्चुअली हम लोग मार्गदर्शन नहीं करते, अपना अनुभव कहते हैं। जो सामने वाला आइडेंटिफाई कर सकता है अपने अनुभवों से, तो कोई भी इधर मार्गदर्शन करने को नहीं आता है, कोई भी गाइड नहीं है यहाँ पर ये में। तो गाइड अपने अनुभव है। तो मेरा शेयरिंग ही बंद कर दिया गया, और मुझे कहा गया कि चुप बैठ और अभी सुन। तो ये जो रूल बनाया है ए में न्यू कमर के बारे में और स्लिप मेंबर के बारे में, ये कहाँ से आया? एज अ मेंबर मैं जब भी ए की तरफ देखता हूँ कि जो अलिखित कानून है ए में कि न्यू कमर ने शेयरिंग नहीं करना चाहिए और स्लिप मेंबर ने शेयरिंग नहीं करना चाहिए, मैंने जब भी ये ऑब्जर्व किया, जब भी मेरी शेयरिंग बंद कर दी गई और मुझे बिजनेस मीटिंग में ये बात रखनी पड़ी कि भाई मुझे शेयर करना है, मैं मेरी भावनाओं को दबा के यहाँ पर बैठा हूँ, मैं मन में मेरे तूफान मच रहा है, और मैं बाहर ए के बाहर शेयर नहीं कर सकता। मेरी बीवी तो 5 साल के बाद फिर से मैं पिया तो कंटाल गई है मेरे से, मेरे उसका विश्वास उड़ गया है मेरे सोब्राइटी के ऊपर से। कोई भी बाहर बात नहीं करना चाहता, मैं किसी से बात नहीं, मेरी एक ही जगह तो है कि जहां पर मैं बात कर सकता हूँ, और आप लोग मुझे बात करने नहीं दे रहे। तभी फिर बिजनेस मीटिंग में मेरे होम ग्रुप के कहा गया भाई इसको बात करने दो। फिर ऐसे हुआ कि चेयरपर्सन बोलने लगा किसी को बर्निंग डिजायर, ये बर्निंग डिजायर वाला जो फंडा है वो तभी मेरे काम में आया कि किसी को बर्निंग डिजायर है तो भाई शेयर करो, और मैं शेयर करता था। पर मेरा नाम लेके भाई अमर उठ शेयर कर, ऐसे शेयरिंग नहीं मिलता था। पर क्यों? मैंने गुनाह किया, अपने बारे में किया, मैं फिर से पिया, तो सजा मैंने अपने आप को दी। टॉर्चर मेरा अपने आप का हुआ, मेरे फैमिली का टॉर्चर हो गया, फाइनेंशियली नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे शेयर किया वो लिमिट में पीना मैंने कैसे तो मैनेज कर लिया था कुछ महीनों के लिए। तो फाइनेंशियली टॉर्चर नहीं हो गया, पर मेंटल टॉर्चर सबको हो गया, मेरे फैमिली को हुआ। ना मैंने एक ही बदनामी करी, ना मैंने दारू पी के ए मीटिंग में जा कभी गया, मैं पी रहा था उतने महीने में ए मीटिंग में गया ही नहीं। ना मैंने ए के बारे में पब्लिक में जाके कुछ गलत बात की। तो मैंने ए का नुकसान कुछ नहीं किया था, पर मेरा मुझे पनिशमेंट क्यों? तो मैं जब भी एज अ मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ देखता हूँ, तो जो रूल अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बनाए नहीं है, ए में रूल ही नहीं है, तो फिर ये बंदे के ऊपर छोड़ दो, भाई तुझे शेयर करना है, भाई उठ, नहीं शेयर करना है मत कर। मैं ये करता था, मैंने ये किया हुआ है। एक मेंबर स्लिप हो गया और वो मीटिंग आने लगा, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता था कि भाई तू मीटिंग से पहले आ सकेगा क्या थोड़ी देर। वो आता था, फिर मैं उसको पूछता था आज भाई मूड कैसा है, शेयर करेगा क्या। अगर वो बोलता था हाँ मैं शेयर करूंगा, तो मैं उसको शेयरिंग देता था। अगर वो बोलता था नहीं आज मूड नहीं है, तो उसको मैं पूछता भी नहीं था। तो उसके मूड के ऊपर है, उसे बात करना है, उसकी भावना को व्यक्त करना है, तो भाई बोल, नहीं मत कर। हाँ, मेरे जैसा जो बंदा रहता है उसको बहुत खुजली रहती है बात करने की, उसको कैसे बताया जाए भाई सुनना भी जरूरी है, सिर्फ बात करना करना जरूरी नहीं, पर ये समझाने वाली बात है। ये कंपलसरी मेरे गले में मारोगे तो मेरे जैसा बंदा और द्रोही बन जाएगा। तो ये जरूरी है कि उसे समझाया जाए मेरे जैसे बंदे को कि भाई तेरे को सिर्फ बात करनी है, सुनना नहीं है। भाई सुनना जरूरी है। और कोई बंदा ऐसा है कि वो बात ही नहीं करता। आज भी कई मेंबर है जो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए सोबर है, पर बात ही नहीं करना चाहते, तो भावनाएं अंदर दबा के रखते हैं। तो उन्हें बात करने के लिए कैसे कहा जाए कि आओ बात करो, तो उन्हें छेड़ा जाता है, उनको बोलता है, चालू मीटिंग में कहा जाता है कि XYZ ये बंदा है ना, ये शेयरिंग ही नहीं करते, आओ आओ भाई शेयर करो। तो
तो वो और भावनाएं दबाएगा। अगर उसको ऐसा 10 लोगों में छेड़ेंगे कि भाई आओ आओ शेयर करो, तो और भावनाएं दबाएगा। उसको कैसे ये तैयार किया जाए कि वो अपनी भावनाएं शेयर करे, ये एक बात एज अ मेंबर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ देखता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का है कि किसे सुनने के लिए तैयार कैसे किया जाए, किसे बोलने के लिए तैयार किया। रूल नहीं बना सकते, एक जनरल रूल जो बना के रखा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि न्यू कमर ने शेयर नहीं करने का और स्लिप मेंबर ने शेयर नहीं करने का, ये मेरे हिसाब से बिग बुक में भी बिल डब्ल्यू जब भी वर्किंग विद अदर्स चैप्टर है उसमें कहते हैं, तो उसमें बिल डब्ल्यू ने लिखा हुआ है कि जब भी मिलने जाओगे शराबी से तभी उसे क्या कहना है जानने की कोशिश करो। तो वहां भी कहा गया है कि उसे बोलने दो। तो बेवड़े के मन में भावनाएं दबी हुई रहती है, वो कहाँ उसे व्यक्त करे, उसको जगह ही नहीं रहती है, खत्म हुई रहती है सारी जगह। तो वो शराब पीता है तभी उसकी भावनाएं बाहर आती है, गलत ढंग से आती है। तो बिना पिए अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करे, इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत सारी चीजें हैं जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने करना चाहिए, जो एज अ मेंबर मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं। तो मैंने सोचा ये बाकी मेरे भाइयों के मेंबर भाइयों के पास पहुंचाऊं, मेरे विचार मेरी भावनाएं करके मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। आगे मैं कुछ स्लोगन के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से एक स्लोगन है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का जो स्लोगन है वो गलत ढंग से जो हम लोग सर्विस के बारे में एक का यूज करते हैं कि एक ही सर्विस में हम लोग नाम देते हैं अपना, और फिर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का बहाना बना के नौकरी पे चले जाते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का बहाना बना के हम लोग शादियों में चले जाते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का बहाना बना के छुट्टियों पे चले जाते हैं, और एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सेक्रेटरी एज अ ट्रेजरर एज अ आईजीआर लेते हैं और जाते ही नहीं है। और फिर बोलते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यार मेरे घर में त्योहार था तो मैं नहीं आया। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट करके मैंने जिम्मेदारी ली है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, तो ये फर्स्ट लिया है मैंने, तो ये फर्स्ट लिया है तो वो पूरा करना चाहिए। अगर अगर मैं नहीं पहुंच सकता तो ये जानना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब भी सेक्रेटरी था मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली एज अ सेक्रेटरी, जैसे कि जबरदस्त बड़ा पगार पे मेरी नौकरी है, इतनी सिंसियरिटी से मैं सेक्रेटरी करके मैं जाते रहा। मैं आईजीआर था तभी भी साल भर मैं एकदम सिंसियरली हर एक इंटरग्रुप का मीटिंग में जाते रहा। इसलिए मैं जोर से बोल सकता हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे कह रहा हूँ कि इसके लिए उपाय है। अगर मैं जा नहीं सकता तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म करूँ, कोई बंदे को ग्रुप लेटर दे, और लेटर लेके एक ही जो एक्टिविटी है बिजनेस ए का जो है, ए को बिजनेस मीटिंग क्यों कहा गया है, तो ये ए का बिजनेस जो है ये बिजनेस चलते रहना चाहिए ना। आज हम लोग देखते हैं मीटिंग होती नहीं है, मीटिंग में कोई पहुंचता नहीं है, मीटिंग में कोई जा नहीं रहा है, मीटिंग में ढंग से मीटिंग हो नहीं रही। क्यों नहीं होता ये सब? क्योंकि ए का बिजनेस हम लोग लास्ट रखते हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में नहीं रखते। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ए जिंदा रहना चाहिए तभी मैं जिंदा रहूंगा, फर्स्ट ट्रेडिशन भी है ना वो। तो ये फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का अवेयरनेस ए में कैसा किया जाए कि भाई ए अगर बंद पड़ जाएगी भाई तू भी नहीं रहेगा, तू ये जो भ्रम में जी रहा है, तू सिर्फ अपने बर्थडे को आता है, तू अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में नौकरी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में घर वालों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में त्योहारों को इम्पोर्टेंस दे रहा है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में ए को इम्पोर्टेंस नहीं देगा और कल को तुझे जरूरत पड़ेगी। ये लंगर नहीं है कि खाना 12 महीना 24 घंटा चालू ही है, कभी भी भूख लगेगा तो चले जाओ। वो लंगर में खाना पकाने वाला, वो जो तंबू है वो ठोकने वाला, वो संभालने वाला भी लोग है ना, वो कौन करेगा? तो ये जब भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की तरफ एज अ मेंबर देखता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी की तरफ जो मैं अनग्रेटफुल नहीं कह सकता किसी और को, पर जो पीठ करके निकल जाते हैं उनको अवेयर कैसे करें, उनको जागरूक कैसे करें कि भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारी सबकी है। तो उसके लिए माहौल वैसा बनाना चाहिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने का माहौल। मैं जिस समाज से हूँ उस समाज का कोई भी प्रोग्राम रहता है तो हम लोग सब लोग जाते हैं वहां पर, सजावट करते हैं वहां पर, मस्त एकदम प्रोग्राम होता है, हम लोग एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी डांडी नहीं मारता, सब लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आने जैसा माहौल रहता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का माहौल मैं ऐसे रख सकता हूँ क्या कि आने का दिल करे, काम छोड़ के आने का दिल करे तो गलत है, फिर भी काम संभाल के आने का दिल करे।
त्योहार घर का छोड़ के आने का दिल करे तो गलत है, पर त्योहार संभाल के आने का दिल करे। घर की जिम्मेदारियां छोड़ के आने का दिल करे तो गलत है, पर घर की जिम्मेदारियां संभाल के आने का दिल करे, ऐसा माहौल अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं बना सकता हूँ क्या? मैं एज अ मेंबर, मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे सोच के मैं कर सकता हूँ क्या? तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैं कल पनवेल गया, तभी स्टेशन पे एक मेंबर मिला, तो बारिश हो रही थी। मैं उसको बोला, यार बारिश में बहुत चिड़चिड़ होती है, घर से निकलने को पानी सब जगह पे जमा होता है, बीमारियां फैल रही है, नहीं दिल करता जाने को। तो वो बोला, अरे खुजली बहुत है शेयरिंग करने की, इसलिए हम लोग जाते हैं। तो मैं बोला, नहीं यार, मेरी खुजली मिट गई। मैं ये नहीं मना करता कि मुझे बहुत खुजली थी शेयरिंग की, बहुत थी। तो खुजली मिट गई है, मैं बात करने को मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी लगता है, पर खुजली मिट गई शेयरिंग की। आज मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, मुझे जिंदा रहने का है, उसकी जिम्मेदारी। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस को वापस देने के मुकाम तक आज तक पहुंचा भी नहीं हूँ। जो मुझे मिला है वो मैंने वापस देना चाहिए, जो बड़ा डायलॉग है, ये बड़ा काम है, उस मुकाम तक मैं पहुंचा भी नहीं हूँ। आज भी मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, मैं जाके शेयरिंग करता हूँ अपने लिए, वापस प्रोग्राम का रिवीजन मेरा हो जाता है। सराव, मैं शेयरिंग करता हूँ तो मुझे वापस स्टेप्स याद आती है, मैं शेयरिंग करता हूँ तो मुझे ट्रेडिशंस वापस याद आती है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। ये स्पॉट इन्वेंट्री, 10वीं पायरी का जो स्पॉट इन्वेंट्री है वो मेरे शेयरिंग के थ्रू मैं करते रहता हूँ। तो आज मैं यहाँ आपके यहाँ पर शेयरिंग कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अभी तक वही मुकाम पे हूँ कि अपने लिए, अपनी सोब्राइटी के लिए, मैं मुझे मिला है वो वापस देने तक पहुंचने को बहुत टाइम लगेगा शायद अभी तक। तो ये एहसास मैं खुद को करके देता हूँ एज अ मेंबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रति। मेरी जो जिम्मेदारियां है, ये मैं करता हूँ। बिजनेस मीटिंग में मैं रहने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस मीटिंग में कोई आता नहीं है करके, रेगुलर मीटिंग में बिजनेस मीटिंग की बातें होती रहती है, तो बिजनेस मीटिंग में कोई आता क्यों नहीं है? कहाँ पर हम लोग गलत जा रहे हैं ये ढूंढना चाहिए। आने वाला कैसे गलत है, नहीं आने वाला बंदा कैसे गलत है, नहीं आने वाला बंदा कैसे अनग्रेटफुल है, नहीं आने वाला बंदा कैसे स्वार्थी है, ये देखने से अच्छा हम लोग कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि उसको आने का दिल नहीं करता। उसको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा कि ये नहीं रहेगी तो वो नहीं रहेगा? उसको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा कि ए में आना चाहिए भाई, यहाँ पर मुझे मन की शांति मिलती है, तो मैंने जाना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा? एक बिजनेस मीटिंग में ऐसे क्या होता है कि बंदे आने का टालते हैं? तो ये अगर इन्वेंट्री, ग्रुप इन्वेंट्री जो मैं 12 साल पहले ये में आया, तभी से मैं 2-3 ग्रुप का मेंबर हो चुका हूँ। तो ग्रुप इन्वेंट्री लेने का बहुत कम होता है कि मेरा ग्रुप ए का काम करने में कहाँ गलत जा रहा है, ये इन्वेंट्री बहुत कम होता है। 2 मेंबर में अनबन होती है तो वो दूसरा मेंबर उसको बिजनेस मीटिंग में उसका खुन्नस निकालता है, तो खुन्नस मेंबर पे नहीं निकाल रहा, वो खुन्नस ए पे निकाल रहा है। अगर मैं सेक्रेटरी हूँ और मेरी किसी के साथ अनबन होती है और वो बिजनेस मीटिंग में मेरे ऊपर निकालता है या चालू मीटिंग में मेरे ऊपर निकालता है, तो वो खुन्नस ए पे निकाल रहा है, वो मेरे ऊपर नहीं निकाल रहा है। मेरा क्या जा रहा है? अगर ग्रुप बंद पड़ गया तो उसका भी जा रहा है, मेरा भी जा रहा है, सिर्फ मेरा नहीं जा रहा है। तो ये सोचना चाहिए हम लोग ने कि ये अनबन नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती से होती है तो उसका जो सजा है वो ए ने नहीं भुगतना चाहिए, वो आपस में निपटा के खत्म करना चाहिए, क्योंकि ए रहना चाहिए आखिर में, और वो अट्रैक्शन ए का रहना चाहिए आखिर में। ये मेरा जिम्मेदारी है। तो और एक दो चीजें मैं शेयर करूंगा। बहुत कहने जैसा है कि ए में मैं क्या मुझे नहीं मिला, जो मेरे सुकून के लिए, मेरे मन की शांति के लिए, मेरे सोब्राइटी के लिए जरूरी था, जो मुझे नहीं मिला, वो मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें से बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की। एक दो चीजें मैं शेयर करूंगा कि एक ए के बारे में जो गलत फहमी है कि ए को कम से कम पैसा देना चाहिए, नहीं। आज हम लोग कहते हैं कि हमको ए का मैसेज मिला, मैं कोई भी शेयरिंग का टॉपिक रहे ये हम खास शेयर करता हूँ, तो आज भी करूंगा कि हमको जो ए का मैसेज मिला क्योंकि हम लकी है, हम लोग नसीब वाले हैं कि हमें ए का मैसेज मिला, ये गलत है, ये गलत है। जो बेवड़ा जिसको ए का मैसेज नहीं मिला और वो मर गया, क्योंकि हम लोग अनग्रेटफुल है, हम लोग
ए का जो ऋण है, ए का जो लिया हुआ है हमने, वो चुकता नहीं कर सके, इसलिए वो बेवड़ा मर गया जिसको मैसेज नहीं मिला। तो अगर कोई बेवड़ा ए का मैसेज मिले बगैर मरता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है, तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी मेरा है, अगर वो मेरे एरिया में है, मेरे जोन में है। तो हर एक बेवड़े को ए का मैसेज मिलना चाहिए, ये मेरा जिम्मेदारी है। ये मैं क्यों नहीं समझता, मैं ये भागने का रास्ता क्यों ढूंढता हूँ कि मुझे मैसेज मिला है क्योंकि मैं नसीब वाला हूँ? नहीं, मुझे मैसेज मिला है क्योंकि किसी ने कोशिश की। तो हर एक बेवड़े को मैसेज मिले, ये मैंने कोशिश करनी चाहिए। तो एज अ मेंबर मैं ए की तरफ देखता हूँ, तभी मैं सोचता हूँ कि ये गलत है अगर मैं सोचता हूँ कि मैं नसीब वाला हूँ करके मुझे मैसेज मिला। मैंने ये सोचना चाहिए कि हर एक बेवड़े को मैसेज कैसे मिले, तो उसके लिए एक्टिविटी करने के लिए पैसा लगता है। सब सब नाटक कर सकते हैं, पैसे का नाटक नहीं कर सकते, तो इसलिए पैसा तो जरूरी है। ए ने गरीब रहना चाहिए का मतलब है सब खर्चा होने के बाद ए के पास पैसा नहीं बचना चाहिए। बैंक में पैसा, एफडी में पैसा, सेविंग में पैसा नहीं रहना चाहिए। पैसा आना चाहिए लाखों में, करोड़ों में, और एक्टिविटीज लाखों करोड़ों की होनी चाहिए। हर एक बेवड़े को मैसेज मिलना चाहिए। फिर भाई देखो उसके ऊपर है, उसको मैसेज मिलने के बाद जैसे मैं 2005 में आया, निकल गया, पिया, शायद मर जाता था, 2009 में नहीं आता था वापस, तो ये मेरी गलती है। अभी आगे आगे की बात है कि जो मुझे और कुछ मिल सकता था ए से, वो मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ढंग से मैं आज शेयर कर रहा हूँ। पर ठीक है, फिर भी मैं नहीं आता तो मेरी गलती, क्योंकि मुझे मैसेज मिल चुका था। तो ये मैसेज कम से कम पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं कितना कंट्रीब्यूट करता हूँ? मैं अपने पगार का 5%, 10% ऐसा कुछ तय किया हूँ क्या मैं ए को दूंगा? ए को कितना पैसा देना चाहिए, लिमिट है। अगर मैं पावती फाड़ के देता हूँ तो, किटी बॉक्स में डालता हूँ तो कोई लिमिट नहीं है, मैं लाखों रुपया किटी बॉक्स में डाल सकता हूँ। और वो लाखों रुपए का एक्टिविटी हो सकता है, और हर एक बेवड़े तक मैसेज पहुंच सकता है। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने करनी चाहिए। तो एज अ मेंबर ए का, ए की तरफ मेरा ये दायित्व है। एज अ मेंबर मैं ए की तरफ देखता हूँ, ए के पास क्या कम है आज। तो ये कम है कि मेरी ए के प्रिंसिपल्स के बारे में समझ कम है। वो समझ मैंने करके लेनी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए, दूसरों को जानकारी पहुंचानी चाहिए। ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में मैं प्रॉपर डे, बर्थडे को तो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अल्कोहलिक्स करता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस है करके मैं हूँ। पर ये जो मैं मुंह से कहता हूँ, वो मैं अपनी एक्शन से करता हूँ क्या, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैंने सोचना चाहिए और वो हिसाब से मैंने एक्शन करना चाहिए। आखिरी बात मैं शेयर करूंगा और अपना शेयरिंग यहाँ पर रुका दूंगा। बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कही कहने जैसी है, पर कहने की रह जाती है। तो मेन जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है, वो मतलब मैं ए के लिए जो कुछ करता हूँ, वो ये एहसास से करते रहूं कि मैंने अपने लिए किया है। मैं ए के लिए करता हूँ, ये नजरिए से मैंने नहीं देखना चाहिए। क्योंकि एज अ मेंबर मैं देखता हूँ कि जो को फाउंडर्स है, उन्होंने जो ये 12 तत्व मुझे जिंदा रखने के लिए बनाए हैं, वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती। मतलब करोड़ों रुपया उसके ऊपर लोग आज कमा रहे हैं। आज 12 स्टेप प्रोग्राम करके लेने का लोग 2-2, 4-4 लाख रुपया लेते हैं। मतलब सोचिए, और लोग देते हैं, मतलब सोचिए कि इसकी कीमत क्या है। तो ये कीमती चीज मुझे मिली है, तो ये मैंने लेनी चाहिए, मैंने सीखनी चाहिए और दूसरों को बांटनी चाहिए। क्योंकि बांटने से ही मुझे मिलने वाला है, ये मैं देखता हूँ। तो फिर से मेरा पुराना अनुभव शेयर करके मैं अपना शेयरिंग खत्म करूंगा कि 1997 में जब भी वो 5 ए मेंबर मुझे मिले, तो कोई भी 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में बोल नहीं रहा था, कोई भी 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो जरूरी है कि हम लोग जब भी ए के बारे में बात करें किसी भी नए बंदे के साथ, तो हम 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में बात करें। क्योंकि वो 12 स्टेप समझता है, 12 स्टेप लेता है। तो 12 ट्रेडिशन लेने के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जान लेगा और अपने आप उसको प्रैक्टिस में लाएगा। आज बोलने का मौका दिया आप लोगों ने, शांति से सुना, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।